सीजेरियन डिलीवरी एक शल्य चिकित्सा द्वारा बच्चे को सेव करने के लिए माँ के एब्डोमेन की जो स्किन होती है, पेट की स्किन 3 लेयर में उसको काट के बच्चे को निकाला जाता है। उसको कहते हैं सीजेरियन डिलीवरी। आमतौर से देखा जाए तो नॉर्मल लेडीज़ में, नॉर्मल जो वुमेन होती हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन सीजेरियन डिलीवरी कुछ ही कंडीशन में होती हैं। जैसे पहले किसी मदर का वो हो चुकी हो डिलीवरी, तो सेकंड डिलीवरी जो है उसके चांसेस सीजेरियन की ज़्यादा होती है। या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बेबी का बहुत बड़ा साइज़ हो, या प्री टर्म हो, बच्चा मतलब प्री मैच्योर हो, तो उसको भी सीजेरियन से निकाला जाता है। या बच्चे की धड़कन कम हो रही हो, तो डॉक्टर उस समय डिसाइड करते हैं लेबर के दौरान कि इसका सीजेरियन डिलीवरी करानी है। हर डिलीवरी ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, वो तो उस समय डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर लेबर लॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा, कभी कभी 24 घंटे डिलीवरी में लग जाते हैं और बच्चा नहीं हो रहा होता है, तब डॉक्टर डिसाइड करते हैं। या कभी कभी जो लेडीज़ होती हैं वो खुद ही कहती हैं कि मेरा सीज़र कर दीजिए, तब डिसाइड होता है। नॉर्मली डिलीवरी में 1 से 2 दिन लगता है नॉर्मल डिलीवरी में। सीज़र में ये कि 1 घंटे में आपका बेबी आउट हो जाएगा। यदि कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है डिलीवरी कराने, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इसका नॉर्मल सही रहेगा कि सीजेरियन सही रहेगा। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो कॉम्प्लिकेशन कोई होते नहीं है, उसमें पता चल जाता है कि नॉर्मल होगी। लेकिन सीजेरियन में उसकी हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा हमें कि वो पहले उसका सीजेरियन डिलीवरी हो चुकी है या उसको पहले से कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सब हिस्ट्री लेके, या कुछ लोग प्रेफर करते ही हैं कि सीजेरियन डिलीवरी हो जाए, ये भी प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग 1 दिन पहले उसको एडमिट कर देते हैं और प्री ऑपरेटिव जो भी इसके होते हैं फॉर्मेलिटीज़ सब करनी पड़ती है। फ्लूइड लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशंस पहले की हीमोग्लोबिन और सीबीसी सब पूरा उसका देख के, ब्लड ग्रुप सब देख के, फिर उसके बाद उसको सीजेरियन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है हमें। फिर मदर मैटरनल जो स्किन होती है, एब्डोमेन स्किन को काटना पड़ता है और यूट्रस के स्किन को काट के सेफली हमें बेबी को निकालना पड़ता है। इसको कहते हैं सीजेरियन डिलीवरी। सीजेरियन डिलीवरी के बाद टाँके का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको गीला नहीं होना चाहिए। टाँके गीले होंगे तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है, तो टाँके का ख्याल रखना चाहिए। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और हाई प्रोटीन डाइट, पनीर, गुड़, चना, पालक, इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, जिससे टाँका हील होने में, टाँकों को भरने में वो मदद मिल सके। और बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, ये सब, बच्चों को दूध पिलाने पे ध्यान दें। जैसे जल्दी से जल्दी बच्चों को दूध पिलाएंगी तो उनमें नरिशमेंट ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। सीजेरियन डिलीवरी में फ़ायदे तो बहुत हैं, जैसे बच्चे और माँ की जान को खतरा कम रहता है इसमें। जैसे बहुत लंबी डिलीवरी, कभी कभी 24 घंटे से ज़्यादा प्रसव हो जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन, बच्चे की धड़कन रुक जाती है, ये सब कॉम्प्लिकेशन कम रहते हैं सीजेरियन में। तो उसमें सीज़र करके बच्चों को सेफली निकाल लेते हैं। और नुकसान ये है कि उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, सबसे नुकसान यही है। कभी कभी लेडीज़ का पेट बाहर निकल आता है सीज़र के बाद, जो कि बाद में योगा और इन सब एक्सरसाइज से कम हो जाता है। और नुकसान ये भी है कि थोड़ा पैसे का भी नुकसान होता है सीज़र में, और नॉर्मल में ऐसा नहीं है। पहला अगर सीजेरियन से पैदा हुआ, दूसरा बच्चा भी अगर सीजेरियन से, तो ऐसा कोई नुकसान की बात नहीं है। बच्चे और माँ को सेव करने के लिए सीजेरियन बेस्ट वे है। सीजेरियन डिलीवरी के बाद खाना ऐसा खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ऐसा नहीं कि बहुत मसालेदार या बहुत हैवी फूड, ये सब नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा खाना नहीं लेंगे तो गैस और पेट में वो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए सीजेरियन के बाद जो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सके, हाई प्रोटीन डाइट, जैसे पनीर, गुड़, चना, पालक, टोफू, और नॉनवेज अगर बहुत पसंद है तो एग बॉयल,
ये सब खा सकते हैं। सीज़ेरियन ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत ज़्यादा कुछ सास होती हैं, बहुत ज़्यादा घी के लड्डू या ये बना के देती हैं, जिसके वजह से वज़न बहुत बढ़ने की समस्या आ जाती है, जो बाद में जो है लेडीज़ के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उसकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है अगर, तो हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं नॉर्मल करने को। लेकिन अगर उसके पहले सीज़ेरियन डिलीवरी या कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड, इस तरह की कोई समस्या हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि उसको सीज़र के लिए ही वो करें। एज अ डॉक्टर मैं सलाह दूँ, हाई प्रोटीन डाइट लें, ऐसा खाना लें जो जल्दी पच जाए। ऐसा खाना ना लें कि मसालेदार, और इससे गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बाद में दिक्कत हो जाती है। और ज़्यादातर पानी पीने में उनको ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, गुनगुना पानी लें और उसमें अजवाइन डाल के, अजवाइन पका के लेना चाहिए, जिससे आगे चल के पेट निकलने की समस्या नहीं होती है।